सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तल्ख बयानबाजी देखने को मिल रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने भी मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। पांडे ने कहा है कि देश में लगातार चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब राजस्थान भी इस प्रयास से अछूता नहीं है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यसभा चुनाव में दूसरा उम्मीदवार खड़ा करना हॉर्स ट्रेडिंग की ओर इशारा करता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। जैसे जैसे राजस्थान में राज्यसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे सियासत हर गुजरते लम्हे के साथ तल्ख होती जा रही है। इसी कड़ी में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने कई प्रदेशों में लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर किया है और ऐसे में मोदी सरकार लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। और अब राजस्थान में भी बीजेपी ऐसा कर रही है, लेकिन यहाँ पर उनको सफलता नहीं मिल सकी। सावधानी के तौर पर ही सभी विधायक एक साथ होटल में ठहरे हुए हैं। वहीं उन्होंने खरीद फरोख्त के मामले में कांग्रेसी विधायकों की भूमिका के सवाल पर कहा, पूरा सच 19 जून के बाद सामने आ जाएगा। पार्टी आलाकमान को तमाम तथ्यों के बारे में बता दिया गया है। साथ ही एसओजी, एसीबी को भी सबूत दिए जा रहे हैं। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जांच पड़ताल शुरू है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही उनकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जिसको फिर जाहिर रूप से हम घोषित कर सकेंगे। वहीं मंत्री रमेश मीणा की नाराजगी के सवाल पर अविनाश पांडे ने कहा कि वो व्यक्तिगत कारणों के चलते नहीं आए हैं। उनसे लगातार हमारी बातचीत हो रही है। वो पार्टी के निर्देशों और रीति नीति के साथ है। दूसरी ओर विधायक भरत सिंह के पत्र पर अविनाश पांडे ने कहा, उनके सुझावों का स्वागत है, क्योंकि अशोक गहलोत लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं और सभी को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। अगर कोई विपक्ष का भी प्रतिनिधि आता है तो आप उनसे स्वयं पूछ सकते हैं कि एक सही लोक सेवक के रूप में उनकी भूमिका होती है, और अगर वो लोक सेवा और लोक कल्याण के लिए अगर कोई नीति या कोई सुझाव हैं तो उनका वो स्वागत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये उनकी ये कार्यशैली जो है, ये हर एक जनप्रतिनिधि के लिए एक पॉजिटिव दिशा निर्देश करती है। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्ति के बारे में जब सवाल पूछा गया तो पांडे ने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों की गति कोरोना महामारी के चलते थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन रिजॉर्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्री विधायकों के साथ इस विषय पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सही वक्त पर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। देखिए, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट से संबंधित चीज़ों के बारे में पहले भी कह चुका हूं कि सभी स्थानिक लेवल के जो अपॉइंटमेंट्स हैं, ब्लॉक स्तर का, जिला स्तर के, उसकी प्रक्रिया शुरू है। यहां पर भी सब चर्चा विमर्श चालू हैं। अविनाश पांडे ने कोरोना काल में गहलोत सरकार द्वारा किए गए कामों की तारीफ करते हुए कहा कि अब गहलोत ने अन्य राज्यों को भी 5000 टेस्ट करने का ऑफर दिया है। देश में पहली सरकार है जिसने मदद का ये फैसला किया। यूपी सरकार से बस विवाद पर पांडे ने कहा, अगर कोई मदद करता तो क्या गलत है। मदद करने में दल, जाति, व्यक्ति नहीं देखा जाता है। टेस्ट करने की कैपेसिटी राजस्थान में डेवलप की गई है। उसमें अतिरिक्त 5000 पेशेंट्स को रोज अन्य राज्यों से में उसकी सुविधा करने की, मदद करने की घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। विधायकों को मोटिवेट करने और उनके गिले शिकवे सुनने के लिए अविनाश पांडे खुद पिछले 4 दिन से जयपुर में विधायकों के साथ हैं। वो लगातार विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा करके सभी को एकजुट रखने के प्रयास में सफल भी हुए हैं। अब पांडे का अगला लक्ष्य बेहतरीन काम करने वाले विधायकों को सत्ता में भागीदारी दिलाने का है। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।